श्री हरिदास राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं दीक्षा अपने चैनल दीक्षा विद स्टोरी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आज की लीला कथा मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ जो दिल को बहुत ही ज़्यादा बहुत ज़्यादा छू लेगी आपके दिल को। और तो दोस्तों, चलिए आज की लीला कथा शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज की लीला कथा है जिन्होंने मुझे भेजी है उनका नाम है शहनवाज़। शहनवाज़ जी ने मुझे ये लीला कथा भेजी है। उन्होंने बताया है कि दीदी, ये लीला कथा ना किसी और की नहीं, मेरे ही बड़े भाई की है। तो शहनवाज़ जी कहते हैं कि एक ऐसी घटना हुई है, ऐसी घटित हुई है ना कि मैं खुद एक स्वयं मुस्लिम हूँ, लेकिन फिर भी मैं मानने पर मजबूर हो गया। और क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों शहनवाज़ जी हमारे लड्डू गोपाल जी को मानने लगे और कैसे उनके भाई की क्या है लीला कथा, दोस्तों आइए जानते हैं। तो दोस्तों, लीला कथा शुरू करने से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक ज़रूर कर दिया करिए। अगर आप लोग लड्डू गोपाल जी के भक्त हैं ना, अगर आप लड्डू गोपाल जी से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं ना, तो प्लीज़ आप लोग लाइक ज़रूर किया करिए। और स्टोरी मेरी बहुत अच्छी लगती है आप सभी की, तो शेयर ज़रूर कर दिया करिए। तो चलिए आज की लीला कथा शुरू करते हैं। दोस्तों, अहमद, ये लीला कथा है अहमद की। शहनवाज़ जी ने भेजी है, लेकिन उनके जो भाई हैं उनका नाम है अहमद। अहमद बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में बहुत ज़्यादा होशियार नहीं थे। उनको घर में हमेशा डांट पड़ती थी। वो 4 भाई थे, तो 4 में से 3 भाई तो हमेशा पढ़ाई लिखाई में रहते थे, लेकिन जो अहमद थे ना, वो पढ़ाई लिखाई में थे ही नहीं। उनका मन जैसे लगता ही नहीं था पढ़ाई में। वो किसी भी चीज़ में तेज़ नहीं थे। उनको घर वाले कहते थे कि अगर पढ़ाई नहीं करनी है तो मैं तुम्हें कोई काम सिखवा देता हूँ, काम वग़ैरह किया करो। लेकिन वो ये भी करने के लिए राज़ी नहीं थे। धीरे-धीरे बच्चे थे, फिर बड़े होते गए। बड़े हुए जब, तो दोस्ती यारी हो गई कुछ लोगों से, और दोस्ती यारी में हर जगह आना-जाना, किसी का कोई काम कर देना, तो इसी तरह से कुछ पैसे वो पा जाया करते थे। घर में जो उनके पिताजी थे वो कहते थे कि कमा नहीं रहे हो, खर्चा नहीं चलेगा घर में, मैं तुम्हें खर्चे नहीं दूँगा। तो इसी तरह से पिताजी ने एक दिन गुस्से में हाथ उठा दिया, तो अहमद घर से भाग जाते हैं। और जब घर से भाग जाते हैं, रात भर अहमद नहीं आते घर में, तो घर वाले पता करते हैं कि अहमद कहाँ चले गए। जब पता करते हैं तो कुछ लोगों के कुछ लोगों के माध्यम से पता चलता है कि अहमद जो है अपने दोस्तों के साथ कहीं चले गए हैं। उसके बाद फ़ोन वग़ैरह उस टाइम पर उनके पास नहीं था, होते थे बट उनके पास नहीं था, तो अब फ़ोन करके भी नहीं पूछा जा सकता था। तो जो बच्चे घर से गए थे उनको लग रहा था कि इनके साथ गया है तो वो कभी न कभी तो लौट कर आएँगे ही। तो घर वालों को भी संतुष्टि थी इस चीज़ की कि दोस्तों के साथ ही गया है। उसके बाद दोस्तों काफ़ी वक़्त बीत जाता है, 2 महीने बीत जाते हैं, अहमद लौट कर के नहीं आते। भाई बहुत ज़्यादा परेशान कि भाई आखिर कहाँ चले गए हैं, कुछ भी पता नहीं चल रहा था। पिताजी भी परेशान, माँ भी परेशान कि भाई कहाँ चले गए, क्योंकि वो कुछ पैसे भी नहीं थे, काम भी नहीं करते थे, तो ये लग रहा था कि वो आखिर जाएगा कहाँ, जाएगा तो खाएगा क्या? इन सब चीज़ों के लिए लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे, क्योंकि 2 महीने बीत चुके थे और वो दोनों बच्चों जिसके साथ अहमद गए हुए थे ना, वो भी नहीं लौटे थे। तो फिर पुलिस कंप्लेन कराई गई कि पुलिस कंप्लेन हम लोग करा देते हैं कि कहाँ गए हैं, बच्चे मिल नहीं रहे हमारे। तो दोस्तों, पुलिस कंप्लेन होती है तो फिर 6 महीने इसी तरह बीत जाते हैं। बीतने के बाद 6 महीने के बाद इन लोगों को पता चलता है कि अहमद जो हैं वो वृंदावन में हैं। तो ये लोग बहुत ज़्यादा आश्चर्य होते हैं कि मेरा भाई वृंदावन में क्या कर रहा है? तो फिर उनके जो शहनवाज़ जी हैं, जिन्होंने मुझे लीला कथा भेजी है, उन्होंने कहा कि मैं स्वयं वहाँ पर गया। और जब मैं वहाँ पर गया तो मैं अपने भाई को देख कर के दोस्तों हैरान हो गया। मेरा भाई जिसने राधे राधे की पोशाक पहनी हुई है, जो सिर्फ़ राधे राधे वहाँ पर कह रहा है, और उसने एक बड़ी-सी दुकान पे वो बैठा हुआ था, मतलब बड़ा-सा दुकान था। लड्डू गोपाल जी की दुकान, मतलब लड्डू गोपाल जी की पोशाक वग़ैरह वहाँ पे वो बेच रहे थे। तो वहीं पर वो बैठे हुए थे। तो पुलिस जब उनके पास पहुँचती है उनके भाई को देखने, तो वो देख कर के बिल्कुल, मतलब कहते हैं ना कि भाई को देख कर के भाई को रोना आ गया, तो वो रोने लगते हैं। तो फिर उनको गले लगाते हैं। उसके बाद कहते हैं, भाई तू चल यहाँ से, तुझे 6 महीने से पिताजी ढूँढ रहे हैं और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो जो अहमद थे उन्होंने कहा कि भाई मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, मैं यहीं रहूँगा, मैं अपने बिहारी जी के चरणों में रहूँगा। तो उन्होंने ये बात सुन कर के कहा कि क्या? बिहारी जी के चरणों में? ऐसा कैसे हो सकता है? तो उन्होंने कहा, नहीं, मैं बिहारी जी के चरणों में ही रहूँगा, क्योंकि यहीं पर मेरा मन लगा हुआ है। उसके बाद शहनवाज़ कहते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। मैंने कहा कि ये क्या कर रहे हो तुम?
पहली बात तो तुम 6 महीने घर में नहीं थे, उसके बाद मतलब इस तरह की उन दोनों में काफ़ी बातें होती हैं, तो शहनवाज़ कहते हैं, सॉरी अहमद कहते हैं कि चलो हम अपने मतलब घर पर ले चलते हैं। तो वो अपने घर पर ले जाते हैं, जब अपने घर में ले जाते हैं उनको, तो देखते हैं कि वो स्वयं जो उनके घर में साक्षात एक लड्डू गोपाल जी हैं, और वो पहले जाने के बाद वो सबसे पहले हाथ-मुँह धोते हैं और उसके बाद वो लड्डू गोपाल जी को कुछ भोग लगाते हैं। भोग लगाने के बाद वही भोग वो खुद खाते हैं और अपने भाई को देते हैं। तो ये भाई भी उनका प्रसाद पा लेता है। उसके बाद फिर उनसे पूछता है कि तुम यहाँ तक कैसे पहुँचे? क्या हुआ तुम्हारे साथ? मुझे कुछ तो बताओ, और तुम ये सब कर रहे हो, तुम्हें पता है ना कि हमारा धर्म कौन-सा है? हम मुस्लिम धर्म के हैं। ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए, तुम ऐसा कैसे कर रहे हो? लेकिन अहमद कहते हैं कि मैं मुस्लिम धर्म का नहीं हूँ, मैं सिर्फ़ इंसान हूँ, ठीक है? धर्म जात हम लोग ने बनाया है और मैं इंसान हूँ, बस मैं मुस्लिम मुझे मत कहो। मैं सिर्फ़ अपने बिहारी जी और मैं अपने साक्षात राधा रानी और लड्डू गोपाल जी की ही संतान हूँ। मैं किसी की और मुझे कुछ भी मत कहो भाई। ये बात सुन कर के शहनवाज़ को थोड़ा कहते हैं कि मुझे थोड़ा-सा गुस्सा आ जाता है कि मेरा भाई एक मुस्लिम धर्म का होते हुए भी इस तरह की बातें कर रहा है। उसके बाद फिर उनसे कहता है कि अच्छा तुम मुझे बताओ कि क्या हुआ? तो अहमद बताना शुरू करते हैं कि जब वो मतलब जब उनके पिताजी ने उनको थप्पड़ मार दिया था, तो अपने दोस्त के पास जाते हैं। दोस्त के पास जाते हैं तो उनका दोस्त कहता है कि मेरे घर में भी इसी तरह मुझसे खर्चे माँगे जा रहे हैं कि इतने बड़े हो गए हो, जब पढ़ाई-लिखाई नहीं करनी तो कमाओ। तो मुझे लगता है कि हम दोनों को भाग जाना चाहिए। तो वो तीनों दोस्त भाग जाते हैं। वो कहते हैं कि जाते वक़्त हमारी जो ट्रेन थी ना, उस ट्रेन में कुछ तकनीकी खराबी हो जाने की वज़ह से कुछ दिक्कतें आ जाने की वज़ह से ना, वो कहते हैं कि हमारी ट्रेन वृंदावन मतलब मथुरा में जाकर रुकी। वो कहते हैं कि मथुरा में जाकर रुकी। मथुरा से ट्रेन आगे बढ़ ही नहीं रही थी। फिर मेरे दोस्त जो था वो कहता है कि ऐसा करते हैं, चलो मथुरा निकलते हैं, यहाँ पर बहुत सारे भंडारे होते रहते हैं, खाते-पीते यहीं से घूमते हुए कहीं न कहीं तो चल लेंगे। फिर वो मथुरा में जाते हैं तो कहते हैं कि हम होटल में ढूँढ रहे थे कि मतलब कोई काम करने के लिए हमें कोई जगह मिल जाए, हम कोई काम करें। तो वहाँ पर किसी ने उनको काम पर नहीं रखा। उसके बाद वो कहते हैं कि मथुरा से घूमते-घूमते वो गए वृंदावन। सबसे पहले वो गए बिहारी जी के दर्शन करने के लिए। तो अहमद को भी वो ले जाते हैं, तो अहमद कहते हैं कि मैं अंदर जा कर के क्या करूँगा? ये तो मेरा कौम नहीं है, ये तो हमारा कौम नहीं है और हम इसके अंदर जा कर के क्या करेंगे? तो वो कहते हैं, "अरे यार! तू ठीक है, यहीं पर बैठ, हम दर्शन करके आते हैं।" उसके बाद वो भीड़ में घुस जाते हैं, वो दर्शन करते हैं। उसके बाद अहमद कहते हैं कि मेरे दोनों दोस्त तो चले जाते हैं, लेकिन मैं ऐसी जगह पर खड़ा था कि मुझे साक्षात किसी को दर्शन हो ना हो, लेकिन वो कह रहे थे मैं साक्षात उनके दर्शन कर पा रहा था। उसके बाद अचानक से मुझे धक्का लगता गया, भीड़ बढ़ती गई, मुझसे धक्का लगता गया और मैं धक्के खाते साक्षात मैं मतलब कहते हैं ना कि मैं बहुत ही आगे निकल गया, मैं साक्षात उनके दर्शन पा गया। और फिर मैंने मुड़ कर के देखा तो मेरे दोस्त बहुत पीछे थे, जो मुझसे काफ़ी आगे थे एक टाइम पर, लेकिन वो मुझसे बहुत पीछे थे। उसके बाद मैं बिहारी जी के मतलब मुझे देखिए दर्शन तो नहीं पता था। अहमद कहते हैं कि मैं क्या दर्शन करूँ? मुझे समझ नहीं आ रहा था। बस मैं वहाँ पहुँचा और वहाँ पे जो है वहाँ पहुँचने के बाद मुझे जो एक फूल होता है वहाँ पे बिहारी जी का जो मुझे माला फेंकी जाती है, उन्होंने कहा कि वो माला आके मेरे गले में गिरी। जिस टाइम पर गले में मेरे माला गिरी ना, अहमद कहते हैं कि भाई मैं तुझे बता नहीं सकता, मेरे रोम-रोम मतलब मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे, मेरा रोम-रोम बिल्कुल कहते हैं ना कि अजीब-सा हो गया था और मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ? फिर कुछ उसके बाद वो कहते हैं कि फिर मैं बाहर आया, वो माला मेरे गले में रही, फिर मैं बाहर आया, बाहर आने के बाद मैं प्रेम मंदिर गया, प्रेम मंदिर में जाने के बाद मैं झूमने लगा, मुझे खुद को नहीं पता कि मेरे साथ क्या हो रहा है, वो माला मेरे गले में ही थी। उसके बाद मैं झूम रहा था, नाच रहा था, मेरे जो दोस्त थे वो भी कह रहे थे कि भाई तू तो बहुत बड़ा छुपा रुस्तम निकला, तू तो कह रहा था कि मैं तुम्हारे यहाँ मंदिर में नहीं जाऊँगा और अभी तुम ये कर रहे हो, नाच रहे हो। उसने कहा कि मुझे खुद को नहीं पता कि मेरे पैर कैसे थिरक रहे हैं। उसके बाद वो माला पहने रहा। अहमद कहते हैं कि मैं माला को पहने रहा, मैंने माला को नहीं निकाला अपने गले से। मैंने बहुत जगह के दर्शन किए। उसके बाद मैं एक बर्तन की दुकान पर गया, वहाँ पे पीतल के बर्तन वग़ैरह बिक रहे थे, तो हमने मतलब जब मैं गया, तो मतलब मैं खड़ा हुआ था वहाँ पे काफ़ी देर तक क्योंकि मेरे जो दोस्त थे ना, वो गए थे कहीं पे काम ढूँढने के लिए कि मुझे कुछ काम मिल जाए, तो मैं कुछ मतलब काम करने लगूँगा यहाँ पर। तो वो दोनों तो गए, लेकिन मैं एक ही जगह पर बर्तन की दुकान के ही पास में खड़ा हुआ था। तो जो बर्तन वाले भैया थे उन्होंने हमसे कहा कि बेटा तुम यहाँ पर क्यों खड़े हो? तो अहमद कहते हैं कि मैंने उनसे कहा कि अंकल जी मुझे कुछ काम ढूँढना है। तो उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, कौन-सा काम करना चाहते हो? क्या काम कर लेते हो? तो उन्होंने बताया कि
मुझे जो है मैं काम कर लेता हूँ, आप कुछ भी काम दे दो, मुझे कुछ भी काम दे दोगे मैं कर लूँगा क्योंकि मुझे काम की सख्त ज़रूरत है। तो उनसे पूछते हैं कि नह मतलब आपका नाम क्या है? तो उन्होंने बताया कि मेरा मतलब बताते हैं अहमद कि मेरा नाम अहमद है। तो वो कहते हैं कि अच्छा तो तुम मुस्लिम हो? तो उन्होंने कहा हाँ, मैं मुस्लिम हूँ। उन्होंने कहा अच्छा तुम बिहारी जी के दर्शनों के लिए आए थे? तो अहमद कहते हैं कि हाँ, मैं बिहारी जी के दर्शन के लिए आया था और अपनी माला को दिखाकर कहते हैं कि देखो बिहारी जी ने मुझे दर्शन दिए, उन्होंने मुझे अपनी माला दी है। ये देख कर के वो जो दुकान वाले भैया थे वो बहुत ज़्यादा खुश हो गए। उसके बाद उन्होंने कहा ठीक है तुम आ जाओ मेरी दुकान पर रहो। बेटा हमारी दुकान पे ना जो काम करने वाले थे ना वो हैं नहीं, तो आज ऐसा करो तुम हमारे यहाँ ही काम करने के लिए रह जाओ। उसके बाद जब कुछ दिन बीत जाएँगे फिर तुम जब हमारे यहाँ वो आ जाएँगे तो तुम बाहर चले जाना। तो फिर उन्होंने कहा कि तुम बाहर चले जाना फिर या तो तुम्हें कोई और काम मिल जाएगा तो तुम कोई और काम करना। लेकिन जो अहमद थे ना उन्होंने बोला ठीक है। तो फिर अहमद अपने काम में लग जाते हैं। उनके जो दोनों दोस्त थे वो भी उनको भी कहीं-कहीं काम मिल जाता। उनको एक होटल में काम मिला और इनको बिहारी जी के मतलब कहते हैं कि हमारे यहाँ बिहारी जी की मतलब सॉरी लड्डू गोपाल जी की जो मूर्तियाँ विग्रह वगैरह होते हैं वो बिकते हैं। तो वो उनको वहाँ पर मिले। तो उनको ये काम मिला हुआ था। उनके यहाँ कहते हैं कि एक नियम था और जो उनके लड्डू गोपाल जी थे ना, तो जो मतलब जो दुकान वाले भैया थे उनके जो लड्डू गोपाल जी थे वो कहते हैं अहमद कि तो वो मुझे बहुत ज़्यादा मानने लगे। 2 दिन बीत गए, 3 दिन बीत गए। मैं वहीं पर खड़ा होके ना लड्डू गोपाल जी से कहने लगा कि हे भगवान जी, हे बिहारी जी, अगर आपने मुझे यहाँ तक भेजा है ना, तो मुझे इस दुकान से मत निकालिए। अगर मैं इस दुकान से निकल जाऊँगा ना, तो मुझे रोज़ के 200 रुपए मिल रहे हैं। फिर मैं खाऊँगा क्या? रहूँगा कहाँ पे? यहाँ तो मुझे दुकान में सोने को भी मिल जा रहा है। अहमद कहते हैं कि मैं इसी तरह की बातें करता और हुआ भी मेरे साथ वही। वो दुकान वाले भैया 3 दिन हो गए, आज 4 दिन बीत गए लेकिन उन्होंने मुझे दुकान से नहीं निकाला। उसके बाद उन्होंने बात की और उन्होंने कहा कि क्या तुम यहाँ पर हमेशा के लिए काम करना चाहते हो और जब तुम्हारा मन करे तो तुम गाँव चले जाना। तो अहमद कहते हैं कि ठीक है, तो वो मान जाते हैं। उसके बाद वो अहमद वहीं पर काम करने लगते हैं। तो अहमद कहते हैं कि जो उनकी दुकान में लड्डू गोपाल जी थे ना, जिनकी वो मतलब पूजा करते थे, उनको उन लड्डू गोपाल जी के लिए वो मुझसे यमुना जी से वो कहते थे कि हम चाहते हैं कि तुम मेरे लड्डू गोपाल जी को ना आज यमुना जी नहलाने ले जाओ। तो वो उनको लड्डू गोपाल जी को यमुना जी नहलाने के लिए लेकर जाते हैं, तो वो यमुना जी में उनको नहलाते हैं। कहते हैं कि वो जाते हैं, वहाँ नहलाते हैं, नहलाने के बाद वो लेकर के आते हैं। मतलब वो कहते थे कि ऐसे ही हफ़्ते में मुझे एक बार मतलब वो कहते थे जो सेठ जी थे कि जाया करो, नहलाया करो वहाँ पे लड्डू गोपाल जी को क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल पाता। तो ये सब वहाँ पे वो जा कर के किया करते थे हर रोज़। उसके बाद अहमद कहते हैं कि मतलब ये सब करने में ना मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। फिर जब मैं आता वहाँ पे तो जो श्रृंगार थी, जो बाँसुरी थी, जब मैं इनको लगा देता ना, तो वो कहते कि अच्छा है बेटा तुम श्रृंगार भी कर दो। मतलब इस तरह की चीज़ें करने लगा मैं बहुत ज़्यादा मतलब कहते हैं ना कि एक भाव हो जाना अंदर मन में, तो वही चीज़ मेरे अंदर भाव प्रकट हो रहे थे भगवान जी को लेकर के कि मेरे अंदर एक भाव आ रहा था। तो मैं राधे राधे का जप करता रहा क्योंकि उन्होंने जो सेठ जी थे उन्होंने बताया था कि जब तुम कुछ भी कहना तो जब इनके लिए कुछ भी तुम करना तो सिर्फ राधे राधे जपना और कुछ नहीं। तो मैं वही राधे राधे जपने लगा। उसके बाद एक दिन कहते हैं कि मैं लड्डू गोपाल जी को लेकर के शाम को उनको लेकर के गया हुआ था घुमाने के लिए। तो क्योंकि मुझसे ही वो सारा काम करा रहे थे जो सेठ जी थे, तो उन्होंने कहा कि इनको ले जाओ घुमा कर आओ। तो घुमाते-घुमाते वो कहते हैं कि पता नहीं कैसे मेरे कदम यमुना जी की ओर चले गए। जब मैं यमुना जी की ओर पहुँचा, तो मैं यमुना जी की घाट पर बैठ गया। बैठते ही मेरे लड्डू गोपाल जी को वहीं पर बिठा दिया। बिठाने के बाद दोस्तों पता नहीं कैसे हुआ, क्या हुआ, भीड़ हुई लोगों की, कैसे हुआ मुझे खुद भी नहीं समझ आया। उनके लड्डू गोपाल जी ना ढनंग करके यमुना नदी में चले गए। यमुना नदी में चले गए। अब वो कहते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया, मैं बहुत परेशान हो गया, मैं बहुत ज़्यादा रोने लगा। मुझे मतलब कि लड्डू गोपाल जी तो यहाँ चले गए हैं, अब मैं क्या करूँ? क्योंकि जो लड्डू गोपाल जी थे वो मेरे सेठ जी के थे। मेरे सेठ जी मुझे वहाँ से बाहर निकाल सकते थे। इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा मतलब रोने लगा। लेकिन वहाँ पे जो कुछ लोग खड़े हुए थे उन्होंने कहा कि क्या हुआ बेटा? मैंने कहा लड्डू गोपाल जी मतलब पानी में चले गए हैं यमुना नदी में। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, जाने दो लड्डू गोपाल जी हैं वो काफ़ी अंदर चले गए होंगे। उसके बाद वो कहते हैं कि मैं जो है मुझे मेरा मन नहीं माना, मैं उसी पानी में कूद गया। मैं उसी पानी में कूद गया। कूदने के बाद दोस्तों मैं वहाँ से लड्डू गोपाल जी को निकाल कर के लेकर आया। जब मैं लड्डू को मैं जब यमुना नदी में मैंने स्नान किया ना, तो ऐसा लगा मुझे कि मेरा मन ना बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा खुश हो गया है, बहुत ज़्यादा खुश। फिर मैं लड्डू गोपाल जी को लेकर आया। मैंने अपने सेठ जी से ये सारी बातें बताई कि सेठ जी आज लड्डू गोपाल जी यमुना नदी में गिर गए थे और मैं खुद इनको साक्षात मैं लड्डू गोपाल जी को मैं पानी में गया और मैं खुद निकाल कर के लेकर के आया। उसके बाद वो लेकर के आया तो जो मतलब सेठ जी थे उन्होंने कहा कि ठीक है बेटा अब तुम यहीं पर रहो और उन्होंने फिर मुझे एक कमरा दिया।
कमरा देने के बाद मुझे उन्होंने ये दुकान दी, दुकान पे दी उस मतलब दुकान में उन्होंने मुझे ये दिया कि तुम इस दुकान में तुम ही मतलब रह के काम कर सकते हो। तो इस तरह से उन्होंने बताया कि हम लोग जो है यहाँ पर रहने लगे और आज तक यहाँ पर रह रहे हैं। उसके बाद फिर मतलब उनके जो भाई थे उन्होंने कहा ठीक है अच्छा तू चल अभी तक जो भी हुआ हुआ अब तू मेरे साथ घर चल। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं अहमद कहते हैं कि मैं घर नहीं जाऊँगा, मैं अब यही मेरी दुनिया है और मैं यहीं बसूँगा, अब मैं नहीं जाऊँगा। उनके भाई जो थे अब तब तक उन्होंने फ़ोन कर दिया क्योंकि जिस टाइम पर उनको पुलिस लेकर के वहाँ कर गई थी, उस टाइम पर उन्होंने घर में भी अपने फ़ोन करके बता दिया था कि मतलब अहमद मिल गया है। मम्मी-पापा भी जो भी थे सारे लोग आ गए, उनकी दुकान पर आ गए। सारे लोग अहमद को समझा-बुझा रहे थे कि चलो भाई चलो, घर चलो बेटा घर चलो। अच्छा अहमद को फिर किसी तरह से समझा-बुझा कर घर लगे क्योंकि सेठ जी ने भी बोला कि बेटा तुम यहाँ पे इतने महीने से हो, तुम घर नहीं गए, माता-पिता हैं जाओ चले जाओ घर। तो फिर सेठ जी ने कहा कि बेटा तुम्हारी ये जगह खाली रहेगी और तुम जब भी आओगे यहाँ पे तुम्हें काम मिल जाएगा, ठीक है? तो अच्छा वो घर आते हैं, घर आने के बाद 1 महीने बीतते हैं, वो घर आते हैं, तो उसके बाद उनकी शादी कर दी जाती है, अहमद की। शादी हो जाती है, फिर उसके बाद जब शादी हो जाती है तो कहते हैं ना ज़िम्मेदारियाँ आ गई हैं, तो फिर वो बेचारा जो कहते हैं कि मेरा भाई जो बेचारा था वो अहमद जो था, वो नहीं जा पाता है, बाहर नहीं जा पाता है, फिर से वृंदावन नहीं जाता क्योंकि फिर माँ-बाप को लगता है कि माँ-बाप जो हैं मना कर रहे थे कि नहीं जाना है वहाँ पे, तुम कहीं और कमाने चले जाओ लेकिन वहाँ पर मत जाओ, ठीक है? लेकिन अहमद कह रहे थे कि मैं जाऊँगा तो मैं वहीं जाऊँगा, उसके अलावा मैं कहीं नहीं जाऊँगा। अहमद की शादी भी हो चुकी थी। उसके बाद इसी तरह करते-करते दोस्तों 3 महीने बीत गए। अहमद वहाँ से जो है उसने कहा कि ठीक है अगर कोई मुझे नहीं लेकर के जा रहा है तो मैं स्वयं चला जाऊँगा लेकिन मैं अपने लड्डू गोपाल और बिहारी जी के बिना नहीं रह सकता। उसके बाद वो जाते हैं रात को ही वो चोरी से भाग कर के जाते हैं। चोरी से भाग कर के जाते हैं और वो वृंदावन पहुँचते हैं। जब वृंदावन पहुँचते हैं तो वो जाते हैं उनके घर में जो उनको कमरा दिया गया था वहाँ पर देखते हैं तो वहाँ पर ताला लगा हुआ था। फिर वो सेठ जी के घर जाते हैं, वहाँ से चाबी लेकर आते हैं। जाते हैं तो देखते हैं कि उनके लड्डू गोपाल जी ना वहीं पर बिल्कुल उदास से बैठे हुए थे। वो जाते हैं और अहमद उनको मतलब गले लगा कर के खूब रोने लगते हैं कि कन्हैया मैं तुम्हें 3 महीने से छोड़ कर के गया हूँ। तुमने कुछ खाया भी होगा कि नहीं, तुमने कुछ पिया भी नहीं होगा। मैं तुम्हारी ही याद में वहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान था, क्या करूँ मैं मजबूर था, मुझे वहाँ मेरी शादी करवा दी गई। मतलब वो कन्हैया जी से अपने बात खूब अच्छे से करते हैं, रोते भी हैं, बात भी करते हैं। उसके बाद अहमद मतलब जब आ जाते हैं तो सबको पता चल गया था कि अहमद यहीं पर आए होंगे दोस्तों। उसके बाद कहते हैं कि शाहनवाज़ जी कि मेरा भाई भाग कर के वहाँ पर तो मतलब चला गया था। फिर उसके बाद गाँव वालों को पता चल गया था कि अहमद यहाँ पर आ गए हैं। तो उनके जो गाँव वाले थे वो लेकर के आते हैं दोस्तों। कहते हैं शाहनवाज़ कि हम लोगों ने गाँव वालों को ये खबर नहीं दी थी कि मेरा भाई वहाँ पर है। लेकिन मेरे भाई को जो मतलब जो हमारे यहाँ के जो मुस्लिम होते हैं ना, वो हमारे भाई को पकड़ कर लाते हैं और उसे मार डालते हैं दोस्तों। ये बात सुन कर के ना मुझे बिल्कुल हैरानी होती है और वो कहते हैं कि जब मेरा भाई कि जिस दिन मेरा भाई मरा है ना, जिस दिन मेरे भाई की मृत्यु हुई है ना, वो कहते हैं कि उस दिन ना मेरे भाई ने अपने प्राण त्यागते हुए ना उसके गले को काट दिया गया था। उसके हाथ में लड्डू गोपाल जी थे, जिसको वो अपने प्राणों से अधिक प्रेम करता था ना, मेरे लड्डू गोपाल जी, मेरे भाई के लड्डू गोपाल जी ही मेज़ के पास थे, उसके सीने से लगे हुए थे। शायद मेरे भाई के साथ क्या हुआ मुझे नहीं पता। उन लोगों ने मेरे भाई को कहाँ से पकड़ा, कहाँ से लाया, क्या किया ये भी मुझे नहीं पता। शहनवाज़ कहते हैं बस जब मतलब पुलिस वाले जब हमारे घर आए उन्होंने बताया कि ये आपके घर के हैं, जिनको ये अभी आपने गुमशुदा होने की रिपोर्ट लिखाई थी, ये देखिए इनकी लाश मिली है और इनके साथ ये लाश के साथ इनके लड्डू गोपाल जी भी मिले हैं। दोस्तों ये देख कर के ना मैं इतना फूट-फूट कर रोया कि मेरा भाई जो मुझे इतना ज़्यादा मैं अपने भाई के लिए क्या-क्या नहीं किया, किसने करवाया? मैंने अपने अब्बा से पूछा, मैंने अपनी अम्मी से पूछा, मेरे अम्मी-अब्बू ने कहा कि हमने ये सब चीज़ें नहीं बताई, क्यों क्या हम अपने बेटे को मरवाएँगे? लेकिन पता चल गई थी कुछ लोगों को गाँव में ये बात कि वो वृंदावन में मतलब हिंदू बन गया था, पूजा कर रहा था, इसी वजह से उन लोगों ने उसको मरवा दिया। दोस्तों इतनी मतलब बुरी तरीके से मेरे भाई को मरवाया गया था ना, अहमद कहते सॉरी शहनवाज़ जी कहते हैं कि मेरे अहमद के साथ इतना बुरा हुआ, मैं नहीं जानता था, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि उसको कुछ हो। मैं उसके इसी फैसले से खुश था कि अगर वो वृंदावन जाकर के रहना चाहता है ना, तो वो वहीं पर रह ले। मैं उसको नहीं कुछ भी किसी चीज़ के लिए मैं उसे नहीं प्रेशर
प्रेशर डाल रहा था कि नहीं तुम ऐसा मत करो। उसके बाद दोस्तों बताते हैं शाहनवाज़ कि मेरे भाई को हमने दफ़न करवाया। उसके बाद जो लड्डू गोपाल जी थे ना उनके, फिर हम लड्डू गोपाल जी को लेकर गए और जो दुकान वाले थे ना, हमने उन दुकान वालों को दे दिया। दुकान वाले जिनके यहाँ हमारा भाई काम करता था, मैंने उनको वो लड्डू गोपाल जी को दे दिया। मैंने उनसे कहा कि भैया ये लड्डू गोपाल जी आप रख लीजिए, मेरा भाई नहीं रहा। जब उन्होंने ये बात सुनी ना तो बहुत ज़्यादा वो दुखी हुए। उन्होंने मेरे भाई के लिए एक मतलब जगह खरीद रखी थी, तो उन्होंने उनको जगह भी दे दी और उन्होंने हमसे कहा कि आप यहाँ पर आकर रहिए। हमने आपके भाई के नाम पे ये मतलब जगह लिया हुआ था, क्योंकि ये बेटा मतलब बहुत ही अच्छा लड़का था। वो कहते हैं ना कि जब ज़िंदगी नहीं होती तो इंसान जगह को लेकर क्या करेगा। तो कहते हैं शाहनवाज़ कि मैं क्या करूँगा, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, अब मैं कोई भी चीज़ें नहीं ले सकता। फिर वो वहाँ से चले आते हैं, फिर वो कुछ भी नहीं बोलते। वो आते हैं और घर में बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, रोते हैं। फिर वो कहते हैं कि लड्डू गोपाल जी जो भी थे उनके लड्डू गोपाल जी, उन्होंने कहा कि मैं लड्डू गोपाल जी को मतलब मैं भी याद कर रहा था। फिर एक दिन कहते हैं कि मुझे एक सपना आया कि जो मेरे लड्डू गोपाल जी ना, मेरा भाई मेरे सपने में आया। उसने कहा कि जो लड्डू गोपाल जी को तुम देकर आए हो ना भाई, उसकी सेवा तुम करो, मैं यही चाहता हूँ। लेकिन फिर मैं इस डर से वो लड्डू गोपाल जी को नहीं ला रहा हूँ दोस्तों। उन्होंने कहा कि मुझे ऐसे अधिकतर सपने आने लगते हैं कि मेरा भाई है, सेवा कर रहा है, वो मुझसे कहता है कि तुम भी करो। और मैं इस वजह से नहीं लाता, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जो मेरे भाई के साथ हो ना वही मेरे साथ भी। अगर मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ ना तो मेरे अब्बू को तो मैंने तो सँभाल लिया, लेकिन शायद मेरे ना होने के बाद मुझे मेरे अम्मी-अब्बू को कौन सँभालेगा? इसीलिए फिर मैं लड्डू गोपाल जी को वहाँ से नहीं लाया। मैंने वृंदावन जाने की कभी सोची ही नहीं दोबारा। तो दोस्तों ये थी अहमद जी की लीला कथा, जो मुझे शहनवाज़ जी ने भेजी। उन्होंने बताया कि दीदी ये मेरे भाई के साथ इतना बुरा हुआ कि आप लोग तो कहते हैं ना कि आपके भगवान जी जो भी करते हैं सही करते हैं, अच्छा करते हैं, तो मेरे भाई के साथ ऐसा क्यों किया? तो फिर मैंने उनसे कहा कि देखिए, अब मुझे तो नहीं पता कि भगवान क्या करते हैं, क्योंकि जो उनकी लीला है ना वो बहुत ही अपार है और बहुत ही बड़ी है। वो कब क्या करें, कब क्या कर दें, इसमें किसकी भलाई छुपी होती है। देखिए भलाई तो सबकी छुपी होती है। कहते हैं ना वो जो करता है ऊपर वाला सब सोच समझ कर करता है। तो उन्होंने भी कुछ ऐसा किया, इसमें लीलाधर मेरे कन्हैया की मर्ज़ी रही होगी। क्या मर्ज़ी रही होगी ये तो मेरे कन्हैया ही जाने। लेकिन मैंने उनसे कहा कि आप बिल्कुल भी मत करिए। देखिए आपका जो धर्म है आप अपने धर्म को मानिए, ठीक है? कोई किसी को ज़बरदस्ती नहीं मनवा सकता कि आप हमारे धर्म, देखिए आपके भाई धर्म बदलने की वजह से ही उन्होंने अपने प्राण गँवा दिए, इस तरह से उनकी जान ले ली गई। आपके ही मुस्लिम भाइयों ने उनकी जान ले ली। तो दोस्तों ये एक दुखद घटना थी जो मुझे सुनी मैंने तो बहुत मुझे दुःख हुआ। तो मुझे उन्होंने बताया, तो शहनवाज़ जी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने अपनी ये लीला कथा मेरे साथ शेयर करी। मुझे बहुत ही अच्छा लगा, मतलब सुन कर के कि चलिए कोई तो है लड्डू गोपाल जी हमारे भगवान जी को जो मानते हैं, हमारे मतलब सनातन धर्म को मानते हैं, तो उनको उनके अंदर बैर नहीं है हम लोगों को लेकर के, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। वो कहते हैं कि दीदी हम आपकी कहानियाँ भी, आपकी स्टोरी भी हम सुनते हैं, बहुत सारी स्टोरीज़ हम आपकी सुनते हैं। तो मुझे लगा कि मुझे भी आपको ये घटना बतानी चाहिए, मेरे भाई के साथ जो घटित हुई। तो चलिए दोस्तों, आज की थी ये लीला कथा। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपके पास भी कोई लीला कथा हो दोस्तों, तो आप मुझे ज़रूर भेजिएगा। मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर ज़रूर भेजिएगा और मुझे फ़ॉलो कर लीजिएगा और मुझे अपनी स्टोरी भेजिएगा। और दोस्तों मैं आप लोगों से एक बात और कहना चाहती हूँ कि मेरे पास ना एक मतलब बहुत सारे जो लोग जो हैं लीला कथाएँ भेजते ही हैं लड्डू गोपाल जी की, उसके अलावा भी मुझे बहुत सारे लोग अपने जीवन के साथ उनके क्या बीता हुआ है, कुछ और मतलब कुछ औरतें हैं जो इन्होंने मुझे भेजा हुआ है, फीमेल्स हैं जो मुझे भेजी हैं, कुछ भैया लोग हैं जिन्होंने मुझे ये भेजी है स्टोरीज़, बहुत सारी हैं मेरे पास। तो अगर आपको सुनना होगा दोस्तों, तो आप लोग मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। मैं उनकी भी चीज़ मतलब जो उनके भी जीवन में जो घटित हुई हैं, मैं ज़रूर बताऊँगी आप सभी को। ठीक है? तो आप मुझे बताइएगा ज़रूर। तो वो लोग भी वेट कर रहे हैं, उन्होंने मुझे मैसेज कर के कहा कि दीदी आप मेरी घटना नहीं सुना रहे हो। तो मैंने कहा ठीक है, देखिए मैं अपने जो सुनने वाले हैं, जो मेरे जितना मुझे मतलब जानते हैं मेरे चैनल को, जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है, मैं उनसे पूछूँगी, अगर वो सुनना चाहेंगे तो मैं ज़रूर आपकी भी जो कहानियाँ हैं, जो आपने मुझे भेजी हैं, मैं आपको ज़रूर सुनूँगा। तो चलिए दोस्तों, मिलूँगी आप लोगों से लड्डू गोपाल जी की नई लीला कथा के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।